तो आज की क्लास में बहुत दिन बाद हम लोग आ रहे हैं। तो आज देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे, राइटर की सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग, चल रही थी हमारी पूर्व इससे पहले की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी नहीं करिए, सन 1887 में हुआ, ठीक है। और कहाँ हुआ था, स्थान क्या था? तो स्थान है कर्नाटक, यानी कि इनका जन्म हुआ मैसूर के कर्नाटक में। जगह क्या थी? मैसूर के कर्नाटक में। मैसूर के कर्नाटक में इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान था। किस सन में हुआ? 1887 ईस्वी में हुआ। और ये चित्रकार के रूप में ज़्यादा जाने गए, चित्रकार के रूप में जाने गए। लेकिन चित्रकारिता के साथ साथ, अर्थात ये मूर्तिकार भी थे, ठीक है। चित्रकारिता के साथ एक तरीके से मूर्तिकार भी थे। और मूर्तिकार में अगर देखा जाए तो इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया? भित्ति चित्रण बनाए, यानी इन्हें हम भित्ति चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, ये किस स्कूल से संबंधित थे? आप बंगाल स्कूल के सारे कलाकार पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने किस स्कूल से जुड़कर काम किया? तो बंगाल शैली से ही जुड़कर इन्होंने कार्य किया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा कहाँ हुई। इन्होंने कला से संबंधित शिक्षा कहाँ ली? ठंड का मज़ा आ रहा है आज, ठंड का आज पहला दिन है, इसलिए ब्लैक बोर्ड भी देर से साफ हो रहा है। ठीक है, इनका माध्यम तो हमने आपको बताया नहीं, तो पहले इनका माध्यम जान लीजिए। इनका माध्यम, यानी किस माध्यम में इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया? माध्यम, इन्होंने जल रंग में ज़्यादा कार्य किया। तो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि इनका रंग या चित्रकारी करने का माध्यम क्या था? तो जल रंग था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्थात इन्होंने शिक्षा सबसे पहले कहाँ से ली? तो इन्होंने 1902 से लेकर 1908 तक, 1902 से 1908 तक, 1902 से 1908 तक कहाँ ली? इन्होंने मैसूर कला विद्यालय से शिक्षा ली। कहाँ से? मैसूर कला विद्यालय से। मैसूर कला विद्यालय में शिक्षा ली, यानी आरंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई? जिस स्थान के ये थे, अर्थात ये मैसूर में ही जन्म लिए और मैसूर में ही इनकी प्रारंभिक चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद के वेंकटप्पा किस शैली से प्रभावित थे? अर्थात इन्होंने किस शैली से प्रभावित होकर कार्य किया? तो ये शुरू में किस शैली से? मुगल व राजपूत शैली से प्रभावित थे। मुगल और राजपूत शैली से प्रभावित थे। और लघु चित्रण, यानी छोटे चित्रों को बहुत बनाया इन्होंने, लघु चित्रण ज़्यादा किया है। तो ये सबसे पहले मुगल और राजपूत शैली से, राजपूत को अगर एक तरीके से जानेंगे तो राजस्थानी शैली ही कहते हैं। जिनको ना पता हो वो जानकारी में रखिए, राजपूत शैली भी हम किसको कहते हैं? राजस्थान शैली को कहते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कला की विधिवत का मतलब है कि सबसे ज़्यादा और विधि पूर्वक सारी विधियों को बहुत पूर्ण रूप से सीखा। तो कला की विधिवत शिक्षा इन्होंने कहाँ ली थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहाँ से? एंड क्राफ्ट
कोलकाता से या कलकत्ता दोनों लिख सकते हो, कोलकाता से शिक्षा ली, यानी और पद्धतियों को या और ज़्यादा शिक्षा अपनी कहाँ ज़्यादातर सीखी और कब ली थी, तो ये 1909 से 1916 तक इन्होंने यहीं पे शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, विधिवत उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ली। फिर के वेंकटप्पा जो थे, इनके जो पूर्वज थे, ठीक है, वो क्या थे, दरबारी चित्रकार थे। जाहिर सी बात है, हर कलाकार का कहीं ना कहीं पूर्वजों से साथ रहा है। ठीक है, तो इनके जो परिवार के पूर्वज थे वो किस दरबार से जुड़े थे, उसको आगे पढ़ेंगे। आज ये देर से साफ हो रहा, हाँ हो सकता है ग्रीन वाले की वजह से। चलिए ब्लू और ब्लैक ही यूज़ करेंगे। तो के वेंकटप्पा के पूर्वज किस दरबार से संबंधित थे? इनके पूर्वज किस दरबार से संबंधित थे? तो ये जानिए कि इनके जो पूर्वज थे वो विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। कहाँ के? विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। यानी अगर हम ये सोचें या ये जानकारी लें कि जो के वेंकटप्पा थे, इनके पूर्वजों में ही कहीं ना कहीं चित्रकार विद्यमान थी, यानी वो चित्रकार थे, दरबारी थे, इसीलिए इनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रतिभा थी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। कोलकाता कॉलेज में, कोलकाता कॉलेज में, ठीक है, कोलकाता कॉलेज में इन्होंने अवनींद्रनाथ से शिक्षा प्राप्त की। तो अर्थात इनके गुरु कौन हुए? इनके गुरु कौन हुए? अवनींद्रनाथ, क्योंकि ये बंगाल शैली से जुड़े थे और ज़्यादा से ज़्यादा सारे कलाकार कहीं ना कहीं अवनींद्रनाथ के शिष्य रहे। इसके बाद सन 1974 में, अगर ऐसे लिख लीजिए, के वेंकटप्पा के नाम से ही एक आर्ट गैलरी हुई, तो ये जो के वेंकटप्पा के नाम से जो आर्ट गैलरी थी, ये कब? तो सन 1974 में, कहाँ की सरकार, कहाँ के थे? कर्नाटक सरकार, क्योंकि मैसूर के थे। तो 1974 में कर्नाटक सरकार ने इन्हीं के नाम पर किस नाम पर? के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की। अब आपसे क्वेश्चन टीजीटी में पूछ सकता है कि कर्नाटक सरकार ने किस वर्ष के वेंकटप्पा के नाम पर आर्ट गैलरी की स्थापना की? तो सन 1974 में की थी। और क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में ही इसकी स्थापना की और सन 1974 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। के वेंकटप्पा जो है, इन्होंने प्रतिलिपियां भी तैयार करी। तो के वेंकटप्पा ने किसकी प्रतिलिपियां तैयार की? किसके कहने पर? तो लेडी हरगिंगम के
हरघिंगम के आदेश पर कहाँ गए थे? अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 4 ऑप्शन करके, कि 4 ऑप्शन देता है ज़्यादातर, हो सकता है नंदलाल ना हो, असित ना हो और के वेंकटप्पा हो, तो वहाँ पे आप ये जरूर याद रखिएगा कि अजंता की प्रतिलिपियां के वेंकटप्पा भी तैयार करने गए थे। और इन्होंने किस तकनीक में तैयार की थी? तो तकनीक इनकी थी फ्रेस्को। इन्होंने फ्रेस्को तकनीक में तैयार किया था। किस सन में किया था? तो सन 1909-10 में। ठीक है, फ्रेस्को पद्धति से इन्होंने वहाँ की प्रतिलिपियां तैयार की। इसके बाद अब आप बात करेंगे सबसे प्रमुख एक चित्रकार के लिए होती हैं क्या? उसके चित्र। अब हम इनके विशेष चित्रों के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए। तो इनका सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे प्रसिद्ध चित्र, तो इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध चित्र इनका था शकुंतला का प्रस्थान। क्या था? शकुंतला का प्रस्थान। शकुंतला कहाँ प्रस्थान करने गई थी? तो ये जब आश्रम में थी, और प्रस्थान का तात्पर्य है जब राजा दुष्यंत के पास जाती हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिपार्चर ऑफ शकुंतला। क्या कहते हैं? डिपार्चर ऑफ शकुंतला। कभी कभी इस नाम से भी पूछ लेते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? इंग्लिश में पूछते हैं। डिपार्चर ऑफ शकुंतला किसका भित्ति चित्र है? तो किसका है? के वेंकटप्पा का। और ये कैसा चित्र है? तो ये भित्ति माध्यम में है, यानी इनका क्या है? भित्ति चित्र है। ठीक, भित्ति चित्र का मतलब है भीतरी दीवार में बनाए गए चित्र, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये के वेंकटप्पा का सबसे प्रसिद्ध कौन सा चित्र है? शकुंतला का प्रस्थान या डिपार्चर ऑफ शकुंतला। इनके और भी चित्र हैं। इनके आगे के चित्र हम पढ़ते हैं, जो कि है क्या? दृश्य चित्र। दृश्य चित्र का मतलब होता है जो भित्ति चित्र ना हो। दृश्य माने देखना होता है। ठीक है, तो ऊटी नाम का चित्र बनाया इन्होंने, ये भी बहुत फेमस था ऊटी। और किस सन में बनाया था इन्होंने? तो सन 1926 में बनाया, सन 1926 में। उसके बाद ऊटी के बाद इन्होंने एक और बनाया, कोडाइक नाल। कोडाइक नाल पढ़ सकते हैं, कोडाइक नाल। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, कोडाइक, बोलो कुछ लिख देते कुछ, कोडाइक नाल। ठीक है, ये इन्होंने जो चित्र बनाया है 1934 में बनाया। कब बनाया? 1934 में। ये बहुत फेमस है और ये दोनों पूछे जाते हैं। ऊटी किसका चित्र है? दृश्य चित्र है। और कोडानाइक किसका चित्र है? ठीक है, इसके बाद इनका एक आखिरी लैंडस्केप, लैंडस्केप इन्होंने लैंडस्केप भी बनाया। तो लैंडस्केप क्या बनाया था? लैंडस्केप इनका क्या है? दृश्य ही माना जाएगा, अगर देखा जाए तो क्या है? ये दृश्य चित्र है। ठीक है, लैंडस्केप। और इन्होंने बनाया है सूर्यास्त। क्या बनाया है? सूर्यास्त। और सूर्यास्त का अर्थ है सूर्य का अस्त होना। और किस माध्यम में बना है? तो जल रंग में बनाया इन्होंने। मैंने शुरू में ही बताया कि के वेंकटप्पा का सबसे प्रसिद्ध मानिए या सबसे प्रयोग में लिया गया माध्यम क्या है? जल रंग है। और इन्होंने बनाया था किस सन में? 1962 में बनाया इसको। देखिए, सन वगैरह इसलिए बताया जाता है कि ये नेट के पेपर में आपसे सन भी पूछता है कि ये चित्र किस सन में बना है। अब हम इनके कुछ अन्य चित्र पढ़ेंगे। ये इनके कुछ फेमस थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं।